नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सीधे बिहार की सियासत से है। क्या राबड़ी देवी के आवास में छिपा है सीक्रेट खजाना? क्या सच में तहखाने में भरे हैं सोना चांदी, नकदी और जमीन के दस्तावेज, या फिर ये 2027 से पहले लालू परिवार को घेरने की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति है? पटना का 10 सर्कुलर रोड एक ऐसा पता जो पिछले करीब 20 सालों से बिहार की राजनीति का पावर सेंटर रहा है। यही बंगला रहा है लालू यादव और राबड़ी देवी का राजनीतिक ठिकाना। लेकिन अब जैसे यह बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे जेडीयू ने ऐसा दावा कर दिया जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी आरोप लगाया है कि राबड़ी आवास के भीतर सिर्फ कमरे ही नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय तहखाना भी मौजूद हो सकता है। इस तहखाने में छिपी हो सकती है भारी मात्रा में सोना, चांदी, नकदी और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले को हवा दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि बंगले के हर कोने की जांच होनी चाहिए। उनका दावा है कि इतने वर्षों तक सत्ता के केंद्र में रहे इस परिवार के आवास में कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जो अब तक सामने ही नहीं आया हो। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये नीरज कुमार का कहना है कि जब परिवार के बड़े नेता पटना में नहीं है और तेजस्वी यादव भी विदेश दौरे पर हैं और इसी बीच रातों रात सामान बाहर ले जाया जा रहा है, तो सवाल तो उठना लाजमी है कि रात के अंधेरे में क्या क्या निकला है बाहर। इस पूरे विवाद को और भी गंभीर बना दिया है। गुरुवार रात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और साफ साफ दिख भी रहा है कि राबड़ी आवास के ट्रकों और गाड़ियों में पेड़ पौधे, फर्नीचर और अन्य सामान बाहर ले जाया जा रहा है। जेडीयू ने सवाल भी उठाया कि ये पेड़ पौधे किसके हैं और क्या यह लालू परिवार की निजी संपत्ति है या फिर ये सरकारी खर्च से लगाए गए थे। नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि बंगले में लगे पंखे, रेगुलेटर, बिजली के तार, पानी की टोटियां और पाइपलाइन, हर एक सामान का मिलना होना चाहिए। उनकी चेतावनी साफ है कि अगर कोई भी सरकारी सामान गायब पाया गया तो लाली परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद दिला दे कि 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक बंगला नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का गढ़ रहा है। करीब 2 दशकों तक यही से लालू राबड़ी परिवार की राजनीति और संचालित होती रही है। यही होती थी अहम बैठकें और यहीं से बनती बिगड़ती रही है राजनीतिक रणनीतियां। पिछले महीने बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राबड़ी देवी को यह बंगला खाली कर अब 39 होर्डिंग रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट होना है। और अब जैसे ही अब बदलाव शुरू हुआ, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। इसी बीच में आरजेडी का पलटवार, जासूसी कर रही है सरकार। जेडीयू और बीजेपी के इन आरोपों पर आरजेडी ने भी जोरदार पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा भी कि सरकार पूरी तरह से लालू परिवार की जासूसी करवा रही है। उनका कहना है कि तहखाना और खजाने जैसी बातें सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। आरजेडी का आरोप भी है कि अब पूरा मामला विपक्ष को बदनाम करने और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। उनका कहना भी है कि अगर सरकार को कुछ भी जांच करनी है तो वह केवल कानून के दायरे में करे, ना कि अफवाह के सहारे राजनीति करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई राबड़ी आवास के नीचे कोई गुप्त तहखाना है? क्या वहां छिपा है कोई बड़ा खजाना, या फिर यह सब जो 27 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू तेजस्वी को घेरने की रणनीति का हिस्सा है? फिलहाल कोई भी आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जेडीयू के आरोपों ने भी बिहार की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो पारदर्शिता और जांच की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वाकई में सरकार इस बंगले की तलाश कराएगी, क्या कोई तहखाना सामने आएगा, या फिर यह मामला भी बयानबाजी और आरोपों तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि यह एक बात तो तय है कि राबड़ी आवास से जुड़ा यह विवाद आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को और भी तेज करेगा। हम इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफटी न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।